ओके, हेलो ऑल। मार्केटिंग चैप्टर चल रहा था अपना और आज खत्म भी हो जाए शायद। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग नाम का एक वेरी important क्वेश्चन। आर मार्केटिंग मिक्स? सो देयर आर टू क्वेश्चंस एंड डिस्टिंग्विश। शायद आज खत्म हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। Success of business is difficult without effective marketing. So marketing of goods is very important. और मैं वापस एक बार बोल देता हूँ, मार्केटिंग focuses on the customer's needs, customers expectations. बहुत अच्छे से समझ लो। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एक काम करते हैं, पहले फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग से पहले डिस्टिंग्विश समझ लेते हैं। डिस्टिंग्विश जो अच्छा खासा मीनिंग एक्सप्लेन कर देता है। Marketing is a social process by which a need is created, offered and exchanged via products. Need is created मतलब बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के थ्रू कस्टमर के सामने नीड क्रिएट की जाएगी अबाउट द प्रोडक्ट्स कि why they should buy your commodity, offered and exchange via products. Selling means providing the customers with the goods. खाली उनको गुड्स बेचना, प्राइस देना इज कॉल्ड एज सेलिंग। तो सेलिंग एकदम छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स सेलिंग एंड अदर फंक्शंस। सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, ट्रांसपोर्ट भी आएगा, वेयरहाउसिंग भी आएगा, सब कुछ आएगा मार्केटिंग। सेलिंग इज अ नैरो अप्रोच। इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और वहां पे सेलिंग रिलाइज ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल मीन्स ओनरशिप। Title means ownership and possession of the product from one person to another, seller to buyer. Marketing is consumer oriented. Selling is producers oriented. Production oriented लिखा है, लेकिन producer oriented लिखोगे या seller oriented लिखोगे तो भी चलेगा. It emphasizes on consumer and maximization of their satisfaction. It emphasizes on production and its efficiency. तो भाई मार्केटिंग फोकस करता है कंज्यूमर्स और सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और फिर प्रोडक्ट प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। सेलिंग प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी पे फोकस करता है। अगर अच्छे से समझे तो सेलिंग बोलता है कि सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा। सेलिंग बोलता है, सेलिंग सेज और सेलिंग स्टेट्स के यू शुड इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम इफ यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट। मार्केटिंग बोलता है कि ये सब छोड़ो, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई करो, अपने आप प्रॉफिट कमाओ। Marketing is okay. Marketing views the customer as the very purpose of the business. Main purpose customer है. Selling customer as a link in the business. Selling customer को एक link मानता है, marketing consumer को या customer को सबसे important part मानता है. Planning in marketing is long term. इतना ही याद रखो, बाकी मत करो उस पॉइंट में. Planning is long term, selling is short term. बेचो गुड्स, प्राइस दे लो, खत्म। प्लानिंग मार्केटिंग में बहुत कुछ होता है और दूर की सोची जाती है। मार्केटिंग फॉलोज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। इनडायरेक्ट एक्टिविटी है मार्केटिंग, सेलिंग डायरेक्ट एक्टिविटी है। बहुत सारे पॉइंट्स है जिसे कर लेना। इन शॉर्ट उनको क्या कहना है, देखो कंज्यूमर्स के हिसाब से सोचना ये मार्केटिंग का काम है और सेलिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। सेलिंग में खाली गुड्स बेचे जाते हैं और प्राइस मिल जाती है। ओके, ये जस्ट टू नो वगैरह छोड़ो भाई। ना अभी यहाँ आ ही गए तो पहले एक मार्केटिंग मिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दिस विल बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। मार्केटिंग का चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, भले एक क्वेश्चन ऑलरेडी उड़ गया है, टाइप्स ऑफ मार्केट, बट स्टिल। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। देखो ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट फर्म ब्लेंड्स, एक साथ ब्लेंड हो जाएगा, एंड कंट्रोल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी चाहते हो, ऑब्वियसली प्रॉफिट मेन होगा मोटिव फ्रॉम द टारगेट मार्केट। इन सिंपल वर्ड्स, द marketing mix is putting the right product at the right time, at the right price, in the right place. It is very important line, you should write this. Marketing mix is putting the right product
सही प्रोडक्ट सही टाइम पे सही प्राइस पे और सही जगह पे फिक्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इज द मेन जॉब ऑफ मार्केटिंग। देखो वापस एक बार सुन लेते हैं, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट प्लेस। और यही मार्केटिंग मिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है। तो अगर कुछ याद रहे नहीं रहे, ये सेंटेंस तो लिखना ही पड़ेगा मीनिंग के पैराग्राफ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इट इज हाँ 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो मैकार्थी ने बोले थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और उन्होंने 3 और ऐड कर दिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन तो है ही, प्लस और भी 3 है। देखो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो मेन 4 P's है, लेकिन उन्होंने बाद में ऐड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट को तो ऑब्वियसली साथ के साथ करने हैं, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट 4 P's है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट्स। देखो 4 P's एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स 7 P's। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स। ओके, तो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में 4 P's और सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 4 + 3। The 4 P's are the key factors. मेन तो फर्स्ट 4 P's ही है, और वो क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। देखो पहला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? अरे भाई बहुत सिंपल है, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट तुमको बेसिक मीनिंग पता है, इसमें क्या होता है, या तो गुड्स होंगे या तो सर्विसेज होंगे। गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, यही दिया है। The business needs to decide right type of product। मतलब मार्केटिंग मिक्स में क्या है? To decide right type of product, considering consumers expectations। इतना लिखोगे बस हो गया। तो बिजनेस ने राइट प्रोडक्ट देना चाहिए कंज्यूमर को, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर करके। ओके, प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। चाहिए तो ट्री डायग्राम कर सकते हो। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं, बस बात खत्म। सेकेंड पॉइंट, प्राइस। Price of the product is basically the amount that a customer pays for the product। भाई ये पहली बार सुने, हमको तो पहले से भी पता है, पहले से ही पता है, राइट? सो कस्टमर जो अमाउंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। प्राइस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और ये तुम इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़े हो। अगर तुमने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो डिमांड गिरने ही वाली है। The business needs to take utmost care, क्योंकि देखो बहुत कम भी नहीं रख सकते, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा, बट ज्यादा भी नहीं रख सकते, नहीं तो सेल नीचे गिर जाएगा, डिमांड नीचे गिर जाएगी। सो टेक utmost मतलब मैक्सिमम केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मेन फैक्टर तो वही है भाई, कॉस्ट ज्यादा हो गया तो प्राइस बढ़ेगा। एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे इज इंपॉर्टेंट रोल। भाई अगर डिमांड ऑलवेज हाई है और कंज्यूमर चाहते भी है, मतलब तुम 5-10 रुपए बढ़ाओगे तो भी तुम्हारे डिमांड पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, रिलेटिवली इनइलास्टिक बोल सकते हो उसको। डिमांड थोड़ा प्राइस बढ़ा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसे केस में बढ़ा ही दो ना। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर्स टू पे इज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। टू हाई प्राइस में अफेक्ट द डिमांड and pricing too low may affect the profitability. While deciding the prices, the value and utility of the product must be considered definitely। मतलब cost of production consider करना है, customer की capacity to pay consider करनी है, willingness to pay, not capacity, willingness to pay, value जो तुम देने वाले customer को, utility, these are the important factors। तुम 4 factors important रखो इसमें, value, utility, consumers या customers, willingness to pay and the cost of production। ये 4 factors consider करके price decide करनी है। Pricing too low will affect the profitability, pricing too high will affect the demand। So proper care has to be taken to decide the pricing। Third, place।
नो प्लेस उन्होंने दिया प्लेस है, लेकिन उसको उनको कहना है प्लेस इंक्लूड्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग जगह पे जो होते हैं वो। अगर तुमको याद होगा तो FYGC में था और बहुत सिंपल पार्ट था, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। इसमें और एक दो भी ऐड हो सकते हैं, एजेंट ऐड हो सकता है, तो बस ये प्लेस में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस इज नॉट इनफ। मतलब प्रोडक्ट प्राइस ही देना इनफ नहीं है, बिजनेसमैन नीड्स टू टेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द पोटेंशियल कस्टमर एट द राइट प्लेस टू। तो ये भी उन्होंने दिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी करो और सही जगह पे फिक्स करना वो भी जरूरी है। बिजनेस नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट in a place that is accessible to potential buyers. Okay, it covers location, distribution and ways delivering the product. Better the chain of distribution, higher the coverage of the product. Distribution channel जितना strong होगा उतना coverage ज्यादा होगा product का। तो right place पे product fix करना, right physical distribution channel रखना, और वहां पे वो लिख सकते हो, यहाँ पे दिया नहीं है, but you can write प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ये जो चेन है, तो जो बीच में जो मिडिल मैन है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं। तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो डिमांड विल रेज और राइज ऑब्वियसली। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आएंगे इसमें। इट इज टू क्रिएट ब्रांड रिकॉग्निशन। फर्स्ट लाइन पे देखो, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स। Promotion is a tool of marketing communication which helps to publicize the product. लोगों को पता चले, पब्लिक को पता चले, उसको publicize बोलेंगे। To the customer, it helps to convey the product features. ठीक है ना? तो भाई प्रोडक्ट के फीचर्स कन्वे करना to the potential buyers। पोटेंशियल कौन होता है? वही जो मैंने बोला था लास्ट लेक्चर, जो हो सकता है बायर, जो चांसेस बहुत है कि ये लोग हमारे टारगेटेड बायर्स है, इनमें से कोई डेफिनेटली खरीदेगा, तो पोटेंशियल बायर। एंड इंड्यूसिंग देम टू बाय इट, उनको बस बाटली में उतार लेना, इन शॉर्ट उनको कन्विंस कर लेना। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज, प्रमोशनल इवेंट्स वगैरह करके, फ्री कैंप्स, बच्चों के लिए फ्री कैंप्स वगैरह वगैरह करते हैं कोलगेट बहुत सालों से, बहुत पहले से। सो CSR नहीं, CSR में नहीं, कोलगेट बहुत पहले से ही डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज करता था, उससे ब्रांडिंग बहुत अच्छा हुआ था कोलगेट का। डेंटल कैंप्स हर साल, आज भी करता है, और उसमें काफी ज्यादा प्रमोशन होता है प्रोडक्ट का, इमेज भी अच्छी बनती है, वो अलग। पर्सनल सेलिंग एक्सेट्रा। पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग, ये एक्चुअली स्टार्टिंग के फेज में यूज होता है पर्सनल सेलिंग, और वो भी FMCG प्रोडक्ट्स, मतलब टूथपेस्ट वगैरह, यही केस। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज, इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज डिपेंड ऑन बजट, कंपनी का बजट क्या है, द मैसेज ऑफ द बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट, जो मैसेज करना है उसके ऊपर भी डिपेंड है, एंड टारगेट मार्केट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में क्या क्या होगा। तो प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट आएगा, पब्लिक प्रमोशन या सेल्स प्रमोशन आएगा, डायरेक्टली यू मार्केट योर प्रोडक्ट, पर्सनल सेलिंग मतलब 1-to-1 डोर टू डोर सेलिंग, ये सारों चीजों का कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट ब्रांड इमेज, इट हेल्प्स टू इंड्यूस कस्टमर्स टू बाय मोर, इट हेल्प्स टू कन्वे द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें प्रमोशन में आएंगी। सो 4 P's बेसिक पार्ट, प्रोडक्ट का 4 P's खत्म हो गया। अभी सर्विस के है, सर्विस मिक्स है, उसके पहले उन्होंने कुछ बोल्ड करके दिया है, वो भी देख लेते हैं। The above 4 P's of the marketing are associated with the product marketing mix. Okay, in addition to 4 P's, when there is consumer oriented or service marketing, there are 3 more P's, और उसमें क्या क्या आएगा? People, physical evidence and process. People, physical evidence and process. तो भाई ये 3 पॉइंट फटाफट कर लेते।
नेक्स्ट इज पीपल। भाई हर बंदा जो मार्केटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसको पीपल में आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द बिजनेस। इनसाइड द बिजनेस जो एम्प्लॉइज है, आउटसाइड द बिजनेस का मतलब जो होलसेलर रिटेलर वगैरह ये लोग हैं वो। Inside and outside of the business have directly or indirectly influenced the business. People comprise of all human beings. Wow, पता ही नहीं था। आगे पढ़ते हैं। That play an active role in offering the product or service to the customer. Okay, the people include employees who help to deliver services. Right people at right place add value to the business. Right people at right place add value to the business. सही लोग सही जगह पे फिक्स करना। और ये चीजें ना तुमको एक बार वापस आएगी। चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग नाम का एक फंक्शन है। स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें भी वही दिया है कि इंश्योरिंग राइट पीपल एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि सही आदमी को सही जगह पे फिक्स करना। और ये आर्ट जिसको आ गया ना वो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अगर उसको सही जगह पे फिक्स कर दिया ना तो वो भी खुश हो जाता है, तुमको भी फायदा होता है। विन विन सिचुएशन है। देयर इज अ संस्कृत कोड अमंत्रम अक्षरं नास्ति नास्ति मूल वनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। नहीं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बड़ी काम का मंत्र है। ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जो मेडिसिनल नहीं है। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है संस्कृत में जो मंत्र नहीं है। और ऐसा कोई भी, वैसे ही ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है जो अनफिट है। एवरीवन इज फिट। ओनली द थिंग इज वी लैक अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजर, अ प्रॉपर मैनेजर। अगर ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा तो हर बंदा सही साबित होता है। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह संस्कृत कोर्स स्पेशली बीजेपी आने के बाद कंसिडर हो रहे हैं। याद रखो, ये कभी ना कभी मोदी जी के मुंह से या किसी के मुंह से सुनोगे तुम लोग। अमंत्रम अक्षरं नास्ति, which means no letter in Sanskrit which we cannot call it as mantra. Everything is mantra. वो उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है अपने लिए अभी के सिचुएशन के लिए। नास्ति मूल वनौषधम मतलब नो प्लांट इज नॉन मेडिसिनल। हर प्लांट में कुछ ना कुछ मेडिसिन है, बस वो खोजने आने चाहिए। हर लेटर में कुछ ना कुछ सीखने लायक है, हर चीज में कुछ वर्ड में कुछ सीखने लायक है। बस वो बंदा होना चाहिए जो उससे कुछ अच्छा ले। हर पुरुष अयोग्य पुरुषो नास्ति, which means there is no unfit man. Only the thing is we lack is a proper arranger or proper organizer. अच्छा मैनेजर मिल जाएगा ना तो हर चीज में, हर बंदों में कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है। हर मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंज, तुम उसको जो बोलो, डिफरेंटली एबल्ड बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन मेंटली रिटार्डेड और मेंटली चैलेंज उनको भी अच्छे जगह पे लगा दिया ना तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा आउटपुट देते हैं। नो एग्जैजरेशन। वो जो मेंटली चैलेंज है, मेंटली रिटार्डेड लोग रहते हैं, वो मोनोटोनस वर्क में एक्सपर्ट होते हैं। बिकॉज वी पीपल, हम लोग बोर हो जाते हैं, हम लोग से गलती हो जाती है। वो एक बार वो चीज समझ लेते हैं ना तो वो काम बहुत अच्छे से करते हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड, और उनको बाकी टाइम पास वगैरह होते भी नहीं है। सो उनका एफिशिएंसी उसमें सबसे ज्यादा रहता है। प्लस वो लेजी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अगर उनको बस एक बार उनको फिक्स करा दो, और वो करते हैं ऐसे लोग। और एक है ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, में नाम भूल गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक बंदा फैक्ट्री में ऑब्वियसली अनस्किल्ड वर्क या स्किल्ड वर्क, लेकिन जिनको सिखा दिया है वो काम अच्छे से करते हैं। और अगर 5-6 बजने के बाद जब उनको घर पे भेजा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको यहीं पे रहना है, वी एंजॉय दिस वर्क, बिकॉज नहीं तो खाली पड़े रहते हैं। तो उनको अगर यूज करोगे तो उनका फायदा है, बिकॉज वैसे भी उनको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि वो बोझ है, तो नहीं, प्लस वो इनकम जनरेट करके दे रहे, और प्लस एफिशिएंसी भी उनका ज्यादा है। ये प्रोड्यूसर्स का कहना है,
जिन्होंने हायर किया उनका कहना है, ऐसे नहीं कि तरस खा के उनको रखा है या सोशल वर्क के लिए रखा है, नहीं, उनका यही कहना है कि ये ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, खाली थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है उनको सिखाने के लिए और एक प्रॉपर पर्सन चाहिए। हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि ये सच में होता है, ये लोग इसमें चीज में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास कोई एक स्पेशल कला होती है। व्हाट वी लैक इज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजर। अगर वो मिल जाए, अमित शाह मिल जाए, तो बाकी बातें होती रहती है। एनीवेज, वो चाणक्य चाणक्य, so if we have a proper चाणक्य then चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त will be there। नहीं तो भाई चंद्रगुप्त कौन था, कोई छोटा सा किसी दासी का पुत्र था, किसी सर्वेंट का छोटा सा, मतलब जो कोई चांस ही नहीं था, बस इधर उधर मस्ती करता था। उसको ढूंढा चाणक्य ने और उसको ट्रेन किया प्रॉपर, और फिर वो बंदा एक्सपर्ट बन गया। नहीं तो अदरवाइज उसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज नहीं थे, कुछ चीजें थी जो उन्होंने नोटिस की और बस उसको हीरे को तराशना जरूरी था। सो ये बात है कि भाई सही आदमी को सही जगह पे फिक्स करना। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। बड़ी काम की चीजें अगर ये कर सको लाइफ में तो भाई बहुत आगे जाओगे। प्रोसेस Process refers to steps involved in delivering the product and services to the customers. Processes are important to deliver a quality service. Process पूरा good process helps to ensure same standard of service, standardization चाहिए to the customers as well as save time and money by increasing efficiency. तो दोनों रिलेटेड है, अगर पीपल होंगे अच्छे तो ही प्रोसेस अच्छा हो सकता है। The advancement of technology ये भी चाहिए, helps the business in effective monitoring of the process of business and take corrective action wherever is necessary. तो परफेक्टली मॉनिटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी तुम सपोर्ट ले सकते हो, पीपल तो है ही, जिससे पता चलेगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, तो फिर भाई अपने आप एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो प्रोसेस में आएगा। लास्ट पॉइंट, फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एविडेंस। अंदर फिजिकल एविडेंस दिया, ऊपर भी फिजिकल एविडेंस दिया था। यू राइट बोथ इन हेडिंग्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, एविडेंस। refers to marketing environment wherein the interaction between customer and firm takes place. business and customer का जो interaction होता है उसकी बात कर, जिस environment में होगा। since services are intangible in nature, service provider मतलब वही businessman try to incorporate certain tangible elements into the offering to enhance customer experiences. क्योंकि सर्विसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू सेल। गुड्स दिखा सकते हैं, सर्विसेज दिखा नहीं सकते, तो भाई तुमको कुछ ऐसे टेंजिबल एलिमेंट्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे तुम वो सर्विस अच्छे से बेच सको। लाइक तो तुम फ्री गिफ्ट दे दो, तुम बता तो कि वी बिल्ड रिलेशन। बैंक्स के कुछ सालों पहले एडवर्टाइजमेंट्स आते थे क्योंकि बैंक्स आर सर्विसेज सो दे आर डिफिकल्ट टू सेल, तो उनमें वो बताते थे कि वी बिल्ड रिलेशंस। हम अपने क्लाइंट्स को या हम हमारे कस्टमर्स को सिर्फ कस्टमर नहीं मानते, हम अपना समझते हैं। ये टेंजिबल करो, टेंजिबल एटलीस्ट दिखे कि हाँ यार रिलेशन अच्छा हो रहा है। जितना ये कर सको उतना बिकेगा, क्योंकि सर्विसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू सेल। ऑफरिंग टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस इन द सर्विस मार्केट, द फिजिकल एविडेंस इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द सर्विस इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। तो फिजिकल सबूत होना चाहिए कि जिससे तुम प्रूव कर सको कि भाई हम अच्छा सर्विस देते हैं। थ्रू फिजिकल एविडेंस कस्टमर्स नो द ब्रांड लीडर्स इन द मार्केट, पता भी चलता है। फिजिकल एविडेंस अफेक्ट्स द कस्टमर्स सैटिस्फैक्शन। इट इंक्लूड्स क्या क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, लेआउट मतलब स्ट्रक्चर, ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन, ये भी तो चीज चाहिए। अच्छा पैकेजिंग करके दो, जो भी तुम दोगे कुछ ना कुछ तो दोगे, डेबिट कार्ड वगैरह का एनवलप वगैरह, उसका पैकेजिंग अच्छा कर लो। ब्रांडिंग, ब्रांड्स अच्छे होने चाहिए सर्विसेज के। ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरिया एटसेट्रा। सर्विस अच्छी दे दो, लोग अच्छे भर दो उसमें, नहीं तो तुम सर्विसेज बेचना बहुत मुश्किल है। अभी देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे और आईसीआईसीआई बैंक में जाएंगे,
सर्विस में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे नेग्लेक्टेड पर्सन मतलब क्लाइंट कस्टमर होता है, अकाउंट होल्डर होता है। ऐसे बिहेव करते या ऐसे ट्रीट करते जैसे मतलब एहसान कर रहे हैं हम। वेयर आईसीआईसीआई वगैरह में जाओगे, नहीं मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बैंक का, मेरा खुद का अकाउंट एसबीआई में ही है, बट आईसीआईसीआई गिव्स फैंटास्टिक सर्विस, फैंटास्टिक। एक जमाने में मेरा था अकाउंट, उसके कुछ ड्रॉबैक्स है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो थोड़ा ज्यादा बैलेंस वगैरह रखना पड़ता है, बट बैंक गिव्स एक्सीलेंट सर्विसेज, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो बात यह है कि वो सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ब्रांडिंग अच्छा कर रहे हैं, अंदर बैंक के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो सुपर्ब है, वेटिंग एरिया अच्छा रखा है, वेटिंग ज्यादा करना ही नहीं पड़ता, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा दिए, वेटिंग करना पड़े तो कुछ अदर फैसिलिटीज न्यूज़पेपर्स वगैरह रखे होते हैं, इंटीरियर सुपर्ब है बैंक्स का। ये सारी चीजें तुम्हारे सर्विसेज बेचने के लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज सर्विसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू सेल। गुड्स में क्या है ना, तुम सर्विस नहीं भी दोगे ना, अच्छा शोरूम नहीं भी रखोगे ना, तो भी वो गुड्स अपने क्वालिटी से बिक जाते हैं। सर्विसेज में ये सब चीजें भी करनी पड़ती, सर्विसेज में ये सब चीजें करनी पड़ती। दुकान कैसी भी रखो, अगर गुड्स बेचे और गुड्स में दम है तो लोग आएंगे खरीदने के लिए, लेकिन अगर सर्विस है तो भाई दुकान भी अच्छी रखो तो ही लोग आएंगे। ओके भाई, ये 7 थे, 7 पार्ट थे, 7 मार्केटिंग मिक्सेस। एक बार फिर से एक काम करते हैं, पहले नहीं या भी कर लेते, फिर बाद में इंपॉर्टेंस, फिर बाद में खत्म। Now what is marketing mix? It is the combination of different variables. Or third line very important, right time, right product, right time, right price, right place पे fix करना is the main aim of marketing. McCarthy ने, Jerome McCarthy, at least remember the surname McCarthy, in 1960s, extended by Booms and Bittner in 1981. Yes, ये भी कवर करना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया वो कवर करना। मैकार्थी in 1960s and Booms and Bittner in 1981. तो मैकार्थी ने 4 पीस दिए और बूम्स एंड बिटनर ने बाकी 3 पीस ऐड करवाए हैं। पहले 4 पीस प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है, बाकी के 3 पीस सर्विस मार्केटिंग मिक्स में आते हैं, मतलब सातों आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। बाकी प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, सही प्रोडक्ट होना चाहिए सही जगह पे, बाय अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, बाय डूइंग मार्केट रिसर्च, ओके। राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्राइसिंग भी होनी चाहिए, ओवर प्राइस होगा तो डिमांड नीचे जाएगी, if the price is too low then profitability will be affected. Consider करो value of the product, utility, customers willingness to pay and cost of the product, ये सारे factors important है। Place includes place where goods are actually offered and the physical distribution channel. Distribution channel is also important. Okay, so distribution channel और प्रोडक्ट सब जगह पे पहुंचे, परफेक्ट प्लेसेस पे पहुंचे, तो भाई पोटेंशियल बायर्स गुड्स यूज करेंगे, तो पोटेंशियल बायर्स तक गुड्स पहुंचने चाहिए। सो इट कवर्स ऑल द लोकेशंस, कवरेज बढ़ना चाहिए प्रोडक्ट का, ये प्लेसमेंट है। प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग मतलब 1-to-1 सेलिंग, ये सब सारी चीजें थी। दिस इज टू क्रिएट ब्रांड इमेज, दिस इज टू convey the features of the product, and this is to attract or induce the customers to buy. ये 4 पीस प्रोडक्ट मिक्स था। नाउ सर्विस मिक्स में आएंगे और 3 पॉइंट। पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द बिजनेस, यहाँ पे दिया नहीं लेकिन तुम अच्छे से समझो। इनसाइड में एम्प्लॉयज आएंगे, आउटसाइड में इंटरमीडियरीज आएंगे, होलसेलर, रिटेलर वगैरह। सो राइट पीपल at right time and at right place fix करना is also included in the process of marketing mix. Okay, तो ये यहाँ पे होगा। Process includes delivering the product. Processes are important to deliver the quality product. Good process, standard
प्रोसेस होनी चाहिए टू डिलीवर द प्रोडक्ट, प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, ऐसी प्रोसेस हो जो टाइम सेव करे, पैसा सेव करे, तो अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगा। टाइम कम लगे और पैसा कम लगे तो अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगा, और उससे फायदा होता है। अमूल एक्सीलेंट प्रोसेस है, एक्सीलेंट प्रोसेसिंग होता है। रॉ मटेरियल परचेस करते हैं फार्मर से मिल्क, और उसका इतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है और इतना टाइम टू टाइम डिलीवरी होती है कि मानना पड़ता है। और है भी सब, प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है उसका, मेन प्रॉफिट है मोटिव, प्रॉफिट जितना भी परसेंटेज है वो अमूल के पास नहीं रहता, मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर्स को जाता है। एक्सीलेंट मॉडल, एक्सीलेंट मॉडल। नया टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे प्रोसेस के और ज्यादा मॉनिटरिंग हो, न्यू टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह का हेल्प लेके। एंड द लास्ट पॉइंट इज फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एविडेंस। ये सर्विस में इसलिए काम आता है ज्यादा क्योंकि physical evidence includes the second last line, location, layout, interior design, packaging, branding, dress of the staff, etc. So services, since services are difficult to sell because they are intangible, you have to include certain tangible things so that customers will be attracted to these things, और फिर इससे सर्विसेज बेचना सिंपल हो जाएगा। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल एविडेंस में आता है। हेडिंग में फिजिकल एनवायरनमेंट स्लैश एविडेंस लिखना, दोनों करना। ओके, सो इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन टैंजिबल थिंग्स इन सेलिंग द सर्विसेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ये आएगा फिजिकल एनवायरनमेंट या एविडेंस में। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट 5 मार्क्स के लिए आएगा ऑब्वियसली। Okay, and the last question, the last one. It is too big. It is too big. But इसमें से बहुत सारे points हमको पहले से ही पता है। First is very important. Functions of marketing. Marketing is very important. Without marketing, product cannot get success. वगैरह वगैरह ये सब लिख दो. And then start with the main answer. Functions of marketing जो 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। First point, marketing research, extremely important point. Is possible when the business take initiative to identify the needs and wants of the consumers. पूरा मार्केट को स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडविच वाला भी गाला डालता है ना, मतलब गाड़ी डालता है ना सैंडविच का या वड़ा पाव वाला, तो भी चेक करता है कि आजू बाजू में कोई है या नहीं। ऑलरेडी एक बंदा है तो भाई चलना मुश्किल है। क्राउड कैसा है वो भी देखता है। दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्राउड अच्छे क्वालिटी का तो भाई प्राइसिंग ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली हाइजीन देना पड़ेगा। कौन से टाइप का क्राउड आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन शॉर्ट मार्केट रिसर्च करना जरूरी है कि लोग कौन से हैं, टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर वांट्स। इफ इट इज द क्राउड इज एफ्लुएंट क्लास, देन फिर वो तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम कुछ हाइजीन वगैरह या पैकेजिंग अच्छे करोगे। To identify the needs of the customer, there is a need to collect information from the consumers and analyze the same is known as market research. हालांकि ये बड़े बिजनेस में ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स के पास से नीड ले लो कि व्हाट डू यू वांट सो दैट वी विल डिलीवर द सेम। एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आती है वो इन द असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट। एनालाइज द इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा नहीं। It helps to find out what do consumers want to buy. This is very important. What the consumers want to buy. When do consumers buy? In what quantity they want to buy and what price. So they call quantity, price, timing, when means. And क्या चाहिए उनको, what to buy. ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। What to buy, when to buy, quantity and pricing, ये सारे क्वेश्चंस को समझना is called as marketing research. Without market research तुम बिजनेस में उतरोगे तो भाई बड़ी रिस्क ले रहे हो, तो जुआ हो जाएगा। Marketing research helps to take various decisions regarding successful marketing of the products. Okay, so first point is done. Now second point, activity नहीं भाई वो तुम ही करो।
बाइंग एंड असेंबलिंग, वेरी सिंपल पॉइंट। रॉ मटेरियल को बाय करना, असेंबलिंग मतलब उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दो। कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, this function is important as quality and price of the raw material determines the cost and quality of the final product। रॉ मटेरियल सस्ते में मिले और रॉ मटेरियल का क्वालिटी भी अच्छा हो तो भाई फाइनल प्रोडक्ट्स अच्छे निकलेंगे। रॉ मटेरियल खराब है तो फाइनल प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली खराब ही निकलेगा। सो बाइंग एंड असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब एक जगह पे कलेक्ट करना, गैदरिंग एट वन प्लेस। बहुत सिंपल पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट, मार्केट प्लानिंग, कहाँ पे जाना है, कौन से मार्केट है। असेसिंग द नीड ऑफ मार्केट, मार्केटिंग नहीं, नीड ऑफ मार्केटिंग, मार्केट होना चाहिए। बिजनेस नीड्स टू चॉक आउट मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटजीज, प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, उसको स्ट्रेटजीज बोलते हैं। टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। मार्केटिंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या है, अकॉर्डिंगली यू विल डिजाइन योर स्ट्रेटजीज and creating strategies to achieve them। और प्लानिंग अगर तुमको तकलीफ होता है, नो प्रॉब्लम, मैं तो बोलता हूँ भूल ही जाओ इधर का, क्योंकि सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर अभी मैंने बोला था, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग नाम का फंक्शन बोला था, उसी के साथ साथ एक प्लानिंग नाम का फंक्शन है, वो आईएमपी पार्ट है। तो वो प्लानिंग का मीनिंग करोगे बस, उसमें मार्केट ऐड कर दो तो मार्केटिंग प्लानिंग हो जाएगा। व्हाट इज प्लानिंग? बेसिकली deciding goal and deciding future course of action or strategies to achieve goals। एक बार फिर से, डिजाइनिंग गोल्स, पहले गोल सेट करो कि कितना तुमको गोल चाहिए, क्या, दूसरी बात क्या करोगे जिससे वो गोल अचीव हो, तो कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव गोल्स, वही मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में होगा। और अकॉर्डिंगली यू विल डिजाइन द स्ट्रेटजीज। ओके, लास्ट टाइम भी कुछ अच्छा दिया है, वो भी लिख सको तो अच्छा है। कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट, नक्शा बन जाएगा एक, दैट विल हेल्प टू ड्रॉ आउटलाइन बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। भाई एक नक्शा सामने हो जाएगा कि भाई ऐसे ही काम करना है, ये प्लानिंग है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिसाइडिंग गोल या ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग द स्ट्रेटजीज टू अचीव द गोल्स, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप करो। कैसे करोगे भाई? कस्टमर्स के नीड्स देखो और डेवलप करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। तुमको कौन से प्रोडक्ट देने, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट कंज्यूमर वांट फ्रॉम यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड्स क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर एटसेट्रा, इन सारे चीजों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिजाइन। Okay, consumer always prefer better and attractive design, obviously। Good design gives competitive advantage, है ना। हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखता है तो फिर जो दिखता है वही बिकता है, जो अच्छा दिखेगा वो अच्छा बिकेगा। तो बाकी के प्रोडक्ट से ज्यादा अगर अपना प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है तो भले बाकी क्वालिटी सेम ही है तो भी लोग अपना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस as the requirement of the customers change from time to time। स्कूटर का इंजन वही रहेगा, हम उसमें कुछ ज्यादा नहीं दे सकते, तो ठीक है ऊपर का बॉडी चेंज कर दो, वो अट्रैक्टिव बना दो। लोग सिर्फ स्कूटर का इंजन देख के गाड़ी नहीं खरीदते, स्कूटर नहीं खरीदते, तुम उसको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कराओ, कुछ अदर फीचर्स दे दो। एक्टिवा और जुपिटर चलने के पीछे कुछ और भी रीजंस है, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक्टिवा ज्यादा चलेगी। होंडा का नाम बहुत है और एक्टिवा पहले आई है, पर जुपिटर ने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज किए टीवीएस ने कि वो चलने लग गई। व्हील बड़ा कर दिया, व्हील दिल नहीं, व्हील, तो वो बड़ा कर दिया, सस्पेंशन अच्छे कर लिए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंजन में कुछ ज्यादा सुधार नहीं कर सकते, बेस तो सेम ही है एक्टिवा और टीवीएस का, लेकिन कुछ ऐसे चीजें फिर दे दिए जिससे अपना प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो जाए, कंप्यूटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो जाए। सो अगर कोर प्रोडक्ट में तुम चेंजेस नहीं ला पा रहे हो तो कुछ पैकेजिंग, डिजाइन वगैरह इसमें कुछ चेंजेस कर दो।
so that people will buy your product instead of your competitors product. तो इससे काफी हद तक लिमिट हो गया होंडा एक्टिवा के सेल को, वरना और हो जाता। और सिटीज में ज्यादा होंडा एक्टिवा दिखती है, बाकी बहुत सारे जगह पे साउथ में तो जुपिटर ही ज्यादा चलती है, बट ऑब्वियसली मुंबई, गुजरात में बहुत सारे सिटीज, वहां पे एक्टिवा ज्यादा दिखती है, ज्यादा चलती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो, अगर मैं बोलूँ तो जो बंदा पहले आता है किसी सेक्टर में और अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर वो सेक्टर उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे जेरोक्स कंपनी थी जो फोटोकॉपी मशीन बनाती थी, अभी तो एप्सन की फोटोकॉपी मशीन ज्यादा है, लेकिन वो फर्स्ट मूवर था, तो वो उसी से जाना गया। यही बात है, क्या लिया, एक्टिवा ले लिया, अरे भाई मेरे पास जुपिटर है, हाँ लेकिन एक्टिवा ही है ना, समझो ना, ये ब्रांडिंग हुआ है। पर ये तब मिलता है जब तुम कोई सेक्टर में पहले आओ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहा जाता है इसे। कोई बात नहीं भाई, अगर तुम नहीं भी हो पहले तो कुछ ऐसा दे दो जो वो नहीं दे रहा है। और टीवीएस का टाइम टू टाइम काम कर रही है उसके ऊपर, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दिया, फोन कनेक्ट कर सकते हो तुम, वहां पे जीपीएस प्रोवाइड कर दिया मतलब स्कूटर पे, सो दैट यू कैन रीड जीपीएस नेविगेशन के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें उनको दे दो सो दैट वो खुश हो जाए। प्रोडक्ट डेवलप करो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, व्हाट कस्टमर्स एग्जैक्ट वांट। महिंद्रा ने भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा चला नहीं। शॉर्ट राइडर्स के लिए सीट एडजस्टेबिलिटी लेके आए, बिकॉज उनको पता है कि भाई होंडा एक्टिवा, जुपिटर या हीरो को हम कॉम्पीट नहीं कर सकते स्कूटर सेगमेंट में, कर ही नहीं सकते। तो वो लोग ने ऐसा पिच किया कि भाई हम लोग एक स्पेशल फीचर ला रहे, बाकी तो है ही इंजन वगैरह, वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट वी प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी फॉर शॉर्ट राइडर्स, सीट एडजस्टेबिलिटी। बहुत सिंपल था वो फीचर, लेकिन उसका पेटेंट लिया है महिंद्रा ने, तो बाकी किसी में वो दिखेगा नहीं तुमको। सीट एडजस्ट हो जाती है, शॉर्ट राइडर्स और लॉन्ग राइडर्स दोनों के लिए अच्छा हो जाता है। अलग कुछ फीचर दिया, सो डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करके ही दिया है। उन्होंने देखा होगा कि लेडी राइडर्स को प्रॉब्लम होता है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए उन्होंने वो फीचर दिया था। लेकिन फिर भी गाड़ी कुछ ज्यादा नहीं चली जितनी चली, गस्टो नाम की स्कूटी थी। जस्ट कुछ एग्जांपल्स देने के लिए मैंने बोला। फिफ्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? Standards related to process, size, quality, design, weight, color, etc. It helps in ensuring uniformity. Standard मतलब यूनिफॉर्म, सारे प्रोडक्ट सेम होने चाहिए, स्पेशली ईटेबल्स में या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम दूसरे जंगल से रॉ मटेरियल लेके आए, अरे नहीं भाई, यूनिफॉर्मिटी चाहिए ही चाहिए। टूथपेस्ट का अगर टेस्ट भी अलग हुआ तो नहीं, तो टेस्ट के लिए नहीं करते, लेकिन भाई स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए ही चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन अचीविंग कस्टमर्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी होनी चाहिए। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ग्रेड्स देना similar products and or quality. Grading is done on the basis of features like size, shape, quality, etc. Generally, grading is done in case of obviously agricultural products like wheat, rice, potatoes. इनके अपने अपने ग्रेड होते हैं, राइस के वगैरह, तो भाई वो ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या सर? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट वगैरह में। अगर तुम वहां पे वेट बराबर नहीं दोगे, क्वालिटी में थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा भाई, सेम चीज होनी चाहिए तो ही वो बिकेगी। और ग्रेडिंग में सर, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में प्रॉपर ग्रेड्स होने चाहिए, डिपेंडिंग देयर शेप, साइज, कलर वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग होना चाहिए, सो दैट कस्टमर्स खरीदे कि ये ए वाला है ग्रेड, ये बी वाला है, ये सुपीरियर है। ग्रेडिंग दे देंगे तो भाई फायदा होगा। Okay, 6th point, packaging and labeling. This is very important. अच्छा पैकेजिंग दोगे और लेबलिंग करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों एक दूसरे के ही पार्ट है. Package and label creates first impression on the consumer about the product. Attractive package and label can help to make product successful. Packaging means designing the package for the product. तो product को package अच्छा design करना. It helps to avoid breakage. सिंपल सी बात है, अगर पैकेजिंग स्ट्रांग हो तो ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेकेज का खतरा नहीं रहता, डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होता. पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड्स बॉटल्स, कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, वुडन बॉक्स, जूट बॉक्स एटसेट्रा. बबल पैक याद होगा तो हम वो फोड़ते हैं वो. दैट इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस रिस्क इन ट्रांजिट. तो पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेबल, उसके ऊपर जो लेबल होता है वो, that is basic intention is to give information to the consumer. Is a slip which is found on the product and provides all information regarding the product and its producer के बारे में, कंपनी वगैरह, प्रोडक्ट के बारे में, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, MRP, contains all the details with respect to product and producer. The slip on which all information is provided is called as a label, and its process is called as labeling. Packaging and labeling not only provides protection to the product, but it is an effective tool of marketing. How, sir? Because packaging अच्छा होगा, attractive होगा. अच्छा मतलब सिर्फ बबल पैक वगैरह दे दो कि नहीं, पैकेजिंग attractive होगा. देखो आजकल फोन्स के वो बॉक्सेस भी attractive होते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है. सो पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव करो, लेबल्स अच्छे दो जिससे इंफॉर्मेशन हो, वो भी मार्केटिंग का अच्छा स्ट्रेटजी है. बाकी के सारे पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग वगैरह तो वैसे भी हमारे हो गए, लेकिन हम फिर भी विल प्राइसिंग, एक मिनट, ब्रांडिंग वगैरह सारे पॉइंट्स. हाँ, यहाँ पे तो ट्रेडमार्क दिया भी नहीं है. ट्रेडमार्क्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. सो आज सिर्फ 6 पॉइंट्स पर रुकते हैं. रिवाइज ऑल द 6 पॉइंट्स एंड 7 पॉइंट आई नीड मोर इंट्रोडक्शन, जो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में पूरा ना हो. 8, 9, 10 अदर पॉइंट्स आर, एक एक करके पढ़ लेंगे. ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं, हम लोग वैसे भी बहुत आगे हैं, जल्दबाजी करने में कोई सेंस नहीं बनता. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, very important. Marketing is very important in the success of the product to satisfy the consumer's needs. First is market research, that is to understand the customer's expectations, their needs, and to satisfy their needs you have to design the product. Okay, what the consumers want to buy, when do they buy, what quantity they want to buy, and what price they should prefer to buy, or they would prefer to buy. Okay, so marketing research gives the takes the continuous research of these questions, and then accordingly you can design your product. Main चीज में वो questions है, वो cover कर लेना, plus consumer के expectations को consider करना है, वो point लिख देना. Market research is very important. और कुछ नहीं होता ना तो importance में हर चीज के heading में के अंदर explanation में you can write it is important, it is very important, or it is crucial, or it is very significant, or it is essential. ये सब चीजें लिख दो, इससे एक लाइन तो बनी जाती है, लेंथ बढ़ जाता है. सेकेंड पॉइंट, बाइंग रॉ मटेरियल्स एंड असेंबलिंग. एक जगह पे रॉ मटेरियल का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो भाई प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा, तो वो अच्छा होना चाहिए. प्लस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो भाई क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है तो अपने आप प्राइस भी बढ़ेगा. सो एट रीजनेबल प्राइस, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल वन शुड बाय. मार्केट प्लानिंग, प्लानिंग में मैंने बोला था कि डिसाइडिंग योर टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग द स्ट्रेटजीज और कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द सेम, ये मार्केट प्लानिंग में आता है. मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट को डेवलप करो एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. क्वालिटी, standard, shape, design, packaging, color, these all things one should consider while developing the product, improving the product. ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा रखो तो भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा. एंड हमेशा एक चीज कॉमन है उसमें कि
after considering the customer's expectations, customers को क्या चाहिए उसके accordingly, and it's an ongoing process. Product development ऐसी बात नहीं कि one time है, तो बार बार वो चलता रहेगा. Standardizing, giving consistency, uniformity, same products होने चाहिए, changes नहीं होने चाहिए, और quality भी अच्छी होनी चाहिए obviously. Grading, it includes giving grades, standards, grades. Accordingly, customers would buy regular product, premium product. ठीक है, प्लस प्रो, आजकल प्रो नाम यूज होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रो मतलब बेटर क्वालिटी, दैट साउंड्स बेटर क्वालिटी, सो दैट इज नथिंग बट ग्रेडिंग. Very important in case of wheat, rice, potatoes, etc. Grading is very important because otherwise कैसे find out करेंगे which product is better. So standardizing and grading. 6 point, packaging and labeling. पैकेजिंग का दो पर्पस है, एक तो भाई वो प्रोटेक्शन देता है प्रोडक्ट्स को, बॉटल, कंटेनर्स, ब्रिक, बबल पैक्स, वुडन बॉक्सेस एटसेट्रा, प्लस दे आर पैकेजिंग एंड लेबलिंग्स आर साइलेंट सेल्समैन. ये साइलेंट सेल्समैन माने जाते हैं क्योंकि ये अच्छा अट्रैक्टिव पैकेजिंग अट्रैक्ट द कस्टमर्स, इसलिए ये साइलेंट सेल्समैन है. लेबलिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, तो वो भी एक अच्छा होना चाहिए. लेबलिंग दोनों एक ही पॉइंट में लिखना है, अलग पॉइंट मत बनाओ. ओके, तो ये 7 पॉइंट ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. आज यहीं पे रुकते हैं क्योंकि ब्रांडिंग रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन. थैंक यू वेरी मच. बाय. हैव अ नाइस डे अहेड. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.